आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 10.3 करेंगे। एक्सरसाइज 10.3 में जो क्वेश्चंस इन्वॉल्व हैं उसमें डबल और ट्रिपल आइडेंटिटीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। उससे पहले हम उनके फार्मूलाज इन्वॉल्व हैं, जो उसको सॉल्व करने से पहले हमें इनको लर्न करना होगा। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपसे कहा है कि 10 चैप्टर करते हुए जितने भी इसमें फार्मूलाज और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यूज़ हुए हैं उसके आप अलग से एक नोट्स बना लें। तो जब आप हर चैप्टर की इस तरह नोट्स बनाएंगे तो उसको कंपाइल कर दीजिएगा। तो सारी जो समटाइम्स ये होता है कि हम इन शॉर्ट में जस्ट वो फार्मूलाज पढ़ लेते हैं और हमारी बहुत अच्छी जो है ना वो रिवाइज हो जाता है चैप्टर सारा। तो स्टूडेंट 10.3 में डबल एंगल आइडेंटिटीज़ और ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ जो हैं वो यूज़ हुई हैं। तो ज़रा इनको देख लेते हैं। डबल एंगल आइडेंटिटीज़ जैसे साइन टू अल्फ़ा है, ये फार्मूला जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो कि हमारे काफ़ी यूज़ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर्स करते हुए भी सॉल्व होंगे, यूज़ होंगे। साइन टू अल्फ़ा का फार्मूला है 2 साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा। ठीक हो गया। अगर यहाँ पे 2 अल्फ़ा है तो यहाँ पे हाफ 2 अल्फ़ा का हाफ क्या बन गया, इसको 2 पे डिवाइड करें अल्फ़ा और अल्फ़ा पे डिवाइड हो गया। ठीक, साइन टू अल्फ़ा का फार्मूला है 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। तो कोस टू अल्फ़ा का स्टूडेंट्स 3 फॉर्म में इसके फार्मूला है। कोस टू अल्फ़ा है कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। कोस टू अल्फ़ा 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 भी होता है, और कोस टू अल्फ़ा का फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा भी है। आप इसको इस तरह याद कर सकती हैं कि ये कोस टू अल्फ़ा का वो फार्मूला है जिसमें कोस और साइन दोनों यूज़ हुए हैं। ठीक है, और ये कोस टू अल्फ़ा का फार्मूला ये है कि इधर मैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा की अगर वैल्यू पुट कर दूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये सारा फार्मूला कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा लिखूँ तो ये सारा फार्मूला कोस टू अल्फ़ा वाला कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इधर कोस की जगह मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा लिख लूँ तो ये सारा फार्मूला साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी फार्मूले से ये दोनों जो है ड्राइव हुए हैं। साइन की जगह कोस का फार्मूला यानी साइन स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे तो कोस वाला ड्राइव हो जाएगा, कोस की जगह फार्मूला लिखेंगे तो साइन वाला ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, तो इससे परेशान होने की बात नहीं है। इसमें ये कोस टू अल्फ़ा के 3 टर्म्स में इसके फार्मूलाज हैं। एक कोस और साइन जिसमें दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हैं वो फार्मूला है। ये कोस का समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा दोनों की वैल्यूज़ होती है। ठीक है, तो हम ये दोनों वैल्यूज़ इसमें पुट करके हम कोस टू अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। समटाइम्स हमारे पास सिर्फ कोस अल्फ़ा की वैल्यू होती है, तो कोस टू अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। समटाइम्स हमारे पास सिर्फ साइन अल्फ़ा की वैल्यू गिवन होती है तो हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, बजाय इसके कि हम साइन की मदद से कोस निकालें और इसमें पुट करें। हम जस्ट डायरेक्ट अगर साइन अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है तो इसी में पुट करके हम कोस टू अल्फ़ा निकाल लेते हैं। ओके, तो साइन टू अल्फ़ा का फार्मूला हुआ 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, और कोस टू अल्फ़ा के हमारे पास जो है वो 3 फार्मूलाज हैं। वो इस स्क्वायर की वजह से, कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर की वजह से ये इसमें सब्स्टिट्यूशन से ये दो हमारे पास डिराइव हो जाते हैं। ओके, उसके बाद आ जाता है टेन टू अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या है 2 टेन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो इस तरह स्टूडेंट्स ये साइन टू अल्फ़ा कोस टू अल्फ़ा और टेन टू अल्फ़ा के फार्मूलाज हैं। अब हम देख लेते हैं ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़, यानी साइन थ्री अल्फ़ा का फार्मूला, कोस 3 अल्फ़ा का और टेन 3 अल्फ़ा का ये फार्मूला है। ओके स्टूडेंट्स, साइन 3 अल्फ़ा होता है 3 साइन अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा, और कोस 3 अल्फ़ा होता है 4 कोस क्यूब अल्फ़ा माइनस 3 कोस अल्फ़ा, और टेन 3 अल्फ़ा होता है 3 टेन अल्फ़ा माइनस 10 क्यूब अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर अल्फ़ा। तो इन फार्मूलाज की मदद से इस पेज को अपने साथ रखते हैं और इनकी मदद से हम एक्सरसाइज 10.3 जो है बहुत इजीली जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 10.3 है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका देखें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन टू अल्फ़ा कोस टू अल्फ़ा एंड टेन टू अल्फ़ा व्हेन। आपको ये इसका दिया है, जैसे फर्स्ट पार्ट में साइन अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है और सेकंड पार्ट में कोस अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है, और साथ में इन दोनों पार्ट्स के लिए ये थोड़ा सा हिंट दिया हुआ है, गिवन है कि जो एंगल है वो 0 से लेके π/2 के दरमियान में लाई करता है। इसको इस तरह रीड करते हैं 0 लेस देन अल्फ़ा लेस देन π/2। इसका मतलब ये है जो अल्फ़ा है एंगल है वो 0 और π/2 के दरमियान में है, और 0 और π/2 के दरमियान का मतलब है, जैसे ये कोऑर्डिनेट्स है ना, फर्स्ट
ये 4 कोऑर्डिनेट्स है। ओके, तो अल्फ़ा जो है यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, यानी 0 से लेके, और ये आपको पता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट π/2 तक है, ठीक है। तो अल्फ़ा यहाँ तक है, 0 से लेके π/2 के दरमियान में लाई करता है। इट मीन्स दैट कोऑर्डिनेट 1 है, यानी हमारा ये जो एंगल है, ठीक है, टर्मिनल साइड जो हमारा टर्मिनल एंगल है वो लाई करता है इन कोऑर्डिनेट फर्स्ट। ये तो हमें इस बात को इस बात के लिए है। अब देख लें इसका सेकंड पार्ट देख लें आप, ठीक है। हमारे पास टारगेट, सबसे पहले टारगेट्स लिखें। आपके टारगेट्स क्या हैं? आपने फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ साइन टू अल्फ़ा निकालना है, कोस टू अल्फ़ा, टेन टू अल्फ़ा। मैंने लिख लिया। मैंने साइन टू अल्फ़ा निकालना है, कोस टू अल्फ़ा निकालना है और टेन टू अल्फ़ा निकालना है। ओके, और इसका सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का। गिवन है मेरे पास दो चीज़ें गिवन है। एक तो मेरे पास कोस अल्फ़ा की, ये देखें कोस अल्फ़ा गिवन है 3/5, और सार में दिया हुआ है कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल जो है वो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि अल्फ़ा की जो लेंथ है वो 0 लेस देन अल्फ़ा लेस देन π/2 है। इसका मतलब है, इसका 0 लेस देन अल्फ़ा लेस देन π/2 का मतलब है कि अल्फ़ा जो है वो क्वाड्रेंट 1 में लाई करता है। ओके, अब स्टूडेंट्स देख लें, आप जो मैंने आपको पेज फार्मूला का लिखवाया हुआ है अभी फ़िलहाल उसको सामने रख लें, अदरवाइज़ ये आप ज़बानी याद कर लें, ठीक है। हमारे टारगेट्स में यही है कि हमने साइन टू अल्फ़ा निकालना है, कोस टू अल्फ़ा निकालना है और टेन टू अल्फ़ा निकालना है। अब साइन टू अल्फ़ा में क्या यूज़ हो रहा है? इज़ इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, यानी मुझे क्वेश्चन में तो कोस अल्फ़ा गिवन है, और जो मेरा फर्स्ट टारगेट है साइन टू अल्फ़ा, उसमें साइन अल्फ़ा भी यूज़ हुआ है, ठीक है। आप तीनों फार्मूलाज में देख लें कि फर्स्ट फार्मूले में देखें साइन टू अल्फ़ा 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा दोनों हमें चाहिए। तो कोस अल्फ़ा है तो मैं जानती हूँ साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा होता है। मैंने फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ जो हैं हमने 9 चैप्टर में इसको स्टडी किया हुआ है। तो 1 माइनस कोस अल्फ़ा का स्क्वायर ले लें, 3/5 का होल का स्क्वायर ले लें, 9/25 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लें, ये 16/25 आ गया। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा जो है वो आ गया 16/25। तो साइन अल्फ़ा क्या होगा? प्लस माइनस 4/5 के रूट लेंगे तो प्लस माइनस आएगा और 4/5 आ जाएगा। अब आपको पता है कि जो अल्फ़ा है वो क्वाड्रेंट 1 में लाई करता है, और क्वाड्रेंट 1 में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो पॉजिटिव हैं। तो टेक साइन अल्फ़ा को अपने पॉजिटिव ले लेना है 4/5। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा जो है वो क्वाड्रेंट 1 में लाई करता है। ठीक हो गया स्टूडेंट, आपके पास साइन अल्फ़ा भी आ गया, कोस अल्फ़ा भी आ गया। आपके तीनों टारगेट्स में ये देखें, साइन टू अल्फ़ा में साइन और कोस यूज़ हुआ है, कोस टू अल्फ़ा में तीनों में से जो मर्जी फार्मूला लगा लें, और टेन टू अल्फ़ा में टेन अल्फ़ा यूज़ हुआ है। इट मीन्स दैट टेन अल्फ़ा भी निकाल लें। तो टेन अल्फ़ा का स्टूडेंट्स फार्मूला क्या होता है? साइन अल्फ़ा बाई कोस अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा मेरा निकला है 4/5 और कोस अल्फ़ा है मेरे पास 3/5। उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, 5 से कैंसिल हो गया, 4/3 आ गया मेरा आंसर। ठीक हो गया। तो फर्स्ट टारगेट है साइन टू अल्फ़ा मैंने निकालना है, जो कि 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा के इक्वल है। 2 साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकली है स्टूडेंट्स? 4/5 है। ठीक हो गया। और कोस अल्फ़ा गिवन था 3/5 था, इसको सोल्व करके 24/25 आ गया। नेक्स्ट है कोस टू अल्फ़ा। कोस टू अल्फ़ा के हमने 3 फार्मूलाज पढ़े हैं, कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और दूसरा पढ़ा था 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, यानी सारा जो कोस में है, और तीसरा हमने पढ़ा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, जो कि सारा साइन में है। आप तीनों में से जो मर्जी लगा लें, ठीक है। तो मैंने ये फर्स्ट वाला ही लगा लिया, कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो कोस की और साइन की इधर वैल्यू पुट कर दी है, उसका स्क्वायर लेके उसका एलसीएम लेके ये आ गया -7/25। अब लास्ट पे जो निकालना है टेन टू अल्फ़ा, जिसका फार्मूला है 2 टेन अल्फ़ा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। जी स्टूडेंट्स, ये देखें डबल एंगल आइडेंटिटीज़ के फार्मूले, साइन टू अल्फ़ा, कोस टू अल्फ़ा, टेन टू अल्फ़ा, आप ज़बानी याद कर लें। तो टेन टू अल्फ़ा का फार्मूला है 2 टेन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, तो वो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, फार्मूला लगा दिया। टेन अल्फ़ा की वैल्यू जो मैंने है वो निकाली हुई है 4/3 निकाली हुई है। टेन अल्फ़ा की वैल्यू 4/3 है। टेन अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी 4/3, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा है 4/3 का होल का स्क्वायर आ गया है, 4 टू ज़ा 8/3, नीचे 16/9 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लिया, ये -7/9 आ गया। ये ऊपर जाके 9 डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और -24/7 आ जाएगा। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 8 3 ज़ा 24 डिवाइडेड बाई 7 आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है स्टूडेंट्स, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। ठीक है, अब ये आइडेंटिटीज़ भी आपने प्रूफ करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइडेंटिटीज़ और इक्वेशन में मैंने आपको फ़र्क बताया हुआ है
जो इक्वेशन है वो फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई करता है और जो आइडेंटिटीज़ है वो फॉर ऑल वैल्यूज़ के लिए होल्ड करता है। जैसे कि देखें 2x-1 इज इक्वल टू 8, ठीक है, ये एक इक्वेशन है। और ये जैसे ये है साइन 2 अल्फ़ा भी पड़ा हुआ है, 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ठीक है। ये जो है ये डबल आइडेंटिटी, फार्मूले का नाम है डबल लेकिन है आइडेंटिटी है, ठीक है। जो आपने बहुत, आपको सब बच्चों को ही पता है, आप उसकी एग्जांपल ले लें, कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, ये आपने बहुत पढ़ी हुई है, आपको आती है, ठीक है ना, ये 1 की इक्वल होती है। ये ले लेंगे, डबल आइडेंटिटी ले लें। आइडेंटिटी का मतलब क्या है मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। इक्वेशन जैसे ये इक्वेशन है 2x इज इक्वल टू 8+1 9 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 9/2, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि इधर 9/2 पुट करें तो 9/2 -1 इज इक्वल टू 8, तो 9 - 1 कितना आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू 9/8 x की वैल्यू पुट करने से जो है वो सेटिस्फाई करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप x में ले लें, ये मैंने x की एग्जांपल दी तो बेशक इधर x लिख लें या अल्फ़ा लिख लें, जो मर्जी लिख लें। ये जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू आप पुट कर लें, कोई भी वैल्यू पुट कर लें, ये उस सब के लिए जो है ये जो इक्वलिटी है ये होल्ड करती है, इसलिए इसको आइडेंटिटी बोल कर कहते हैं। यानी फॉर ऑल, इसका स्टूडेंट जो इस तरह लिखते हैं इसका मतलब फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स की कोई भी वैल्यू इधर पुट कर लें, ये जो इक्वलिटी है ये होल्ड करती है, इसलिए इसको आइडेंटिटी कहते हैं। इसी तरह ये भी एक आइडेंटिटी है। नाम है ना कि डबल है, क्योंकि डबल एंगल की वजह से नाम डबल पड़ गया है, आइडेंटिटी डबल आइडेंटिटी है। नाम की 2 अल्फ़ा की वजह से उसे डबल कहते हैं, वैसे आइडेंटिटी है कि यहाँ पे भी हम कुछ भी अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं, ये लेफ्ट और राइट जो है वो इक्वल आएगा, कोई पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं करता। ये फॉर ऑल वैल्यूज़ के लिए आइडेंटिटी जो है वो ये इक्वलिटी सेटिस्फाई करती है, यानी जो एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करे इक्वलिटी, वो इक्वेशन होती है, और जो फॉर ऑल वैल्यूज़ के लिए इक्वलिटी सेटिस्फाई करे वो आइडेंटिटी बन जाती है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। तो ये हमारे क्वेश्चन है आइडेंटिटीज़ के 2 से लेके 13, तो हम दरमियान में से कर लेते हैं इसके। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देख लें आप, ठीक है। स्टूडेंट मैं स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका है क्लास वर्क, और जो मुझे लगता है कि होमवर्क करवा दूँ तो वो मैं करवा देती होती हूँ। अदरवाइज़ आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं मुझे बता दिया करें होमवर्क में भी, अदरवाइज़ जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास वर्क है वो मैं करवा रही हूँ, ठीक है। और ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, साइन 2 अल्फ़ा ये भी आइडेंटिटीज़ है, उसने कह दिया ना आइडेंटिटीज़। इसका मतलब है कि ये जो आइडेंटिटी है लेफ़्ट और राइट जो है एक्स की तमाम वैल्यूज़ के लिए होल्ड करती होगी, कोई फॉर पर्टिकुलर वैल्यू के लिए नहीं होगी, ठीक है। तो ये देखिए ये एक आइडेंटिटी प्रूफ करनी है, साइन 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा। जैसा कि आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है कि 2 अल्फ़ा यूज़ हुआ है, तो हम वही फार्मूला जो मैंने अभी आपको याद करवाए हैं उनकी मदद से मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट ले ली है, साइन 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस 2 अल्फ़ा, ठीक है। ये 1 प्लस कोस 2 अल्फ़ा है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला अभी तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये दिखा रही हूँ, मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़बानी आते हैं और आप लोग भी ज़बानी इसको याद कर लें। ओके, तो ये देखें साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला जो है देख लें क्या है, 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ठीक है। यानी ये डबल एंगल से हम जो है अल्फ़ा में जा चुके हैं, 2 अल्फ़ा से ये सारे जो हमने फार्मूले याद किए हैं ये सारे अल्फ़ा में हैं, इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा में लिखे हुए हैं, ठीक है। ये डबल से हमने इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा में लिखे हैं, ट्रिपल से भी हमने इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा में ये सारे फार्मूलाज लिखे हैं। तो ये देखिए लेफ़्ट और राइट से, लेफ़्ट से राइट में जो जाना है, राइट में जो एंगल है वो अल्फ़ा है, और जो लेफ़्ट साइड में हमारे पास है वो क्या है, 2 अल्फ़ा है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये देखें हम कैसे जाते हैं। साइन 2 अल्फ़ा की जगह स्टूडेंट्स लिखा 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा लिख दिया। ओके, 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा लगा दिया। अब यहाँ पे जो नज़र आ रहा है 1 प्लस कोस 2 अल्फ़ा आ रहा है, तो आप डायरेक्ट इसको इसी तरह ले लें, इसको लिखें 1 प्लस और कोस 2 अल्फ़ा की जगह आप फार्मूला लगा दें, कोस 2 अल्फ़ा की जगह। अब कोस 2 अल्फ़ा के आपको ये 3 फार्मूलाज नज़र आ रहे हैं, अब आपने भला कौन सा लगाना है। ये देखें आपके पास जो राइट साइड पे आपने जाना है टारगेट की तरफ, वहाँ पे है 10 अल्फ़ा, और आपको पता है 10 अल्फ़ा के लिए जो डिनोमिनेटर होता है हमें जो है उसमें कोस चाहिए होता है, ठीक हो गया।
तो स्टूडेंट्स चूँकि टेन अल्फ़ा की डिनोमिनेटर में कोस होता है, साइन अल्फ़ा बटा कोस अल्फ़ा होता है ना, यानी राइट साइड में हमने टेन अल्फ़ा की तरफ जाना है और ये साइन अल्फ़ा बाई कोस अल्फ़ा के इक्वल होता है, तो डिनोमिनेटर में हमें कोस अल्फ़ा चाहिए। तो मैंने सेकंड वाला जो कोस में फार्मूला है ना वो लगा दिया, कोस टू अल्फ़ा का लगा दिया मैंने, टू कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस वन, ठीक है, वन प्लस कोस टू अल्फ़ा की जगह मैंने लगाया ये वाला टू कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस वन वाला लगा दिया, ठीक है, टू कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस वन, ये कैंसिल हो गया, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बच गया मेरे पास टू साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा और डिवाइडेड बाय टू कोस स्क्वायर अल्फ़ा, टू टू से कैंसिल, ये स्क्वायर से ये कैंसिल, और मेरे पास बच गया ऊपर नोमिनेटर में साइन अल्फ़ा और डिनोमिनेटर में कोस अल्फ़ा रह गया, ठीक है। तो साइन अल्फ़ा बाई कोस अल्फ़ा की इसके इक्वल आ गया टेन अल्फ़ा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है टारगेट की, ओके, टारगेट हमारा अचीव हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये आपका देखें स्टूडेंट्स, ये आपका था होमवर्क में था स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन मैंने इसको करवा दिया है, ठीक है, मुझे फील हुआ कि मुझे करवाना चाहिए था। तो अंडर रूट वन प्लस साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय वन माइनस साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, जो राइट साइड पे है साइन अल्फ़ा बाई टू प्लस कोस अल्फ़ा बाई टू, साइन अल्फ़ा बाई टू माइनस कोस अल्फ़ा बाई टू, ओके स्टूडेंट्स। तो टेक लेफ्ट हैंड साइड आप इसकी ले लें। तो लेफ्ट हैंड साइड में है स्क्वायर रूट वन प्लस साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय वन माइनस साइन अल्फ़ा। तो स्टूडेंट्स टारगेट में देखिए कि हमारे पास एंगल अल्फ़ा है और अल्फ़ा से हम हाफ एंगल में जा रहे हैं, यानी अल्फ़ा बाई टू, इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा बाई टू में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ रहे हैं। इट मीन डेट कि अब हमें साइन अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा से हमने हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ भी पढ़नी है। देखिए जैसे ये डबल आइडेंटिटीज थी ना, तो टू अल्फ़ा से हम अल्फ़ा में आए हैं, तो हाफ एंगल आइडेंटिटीज कैसी होंगी स्टूडेंट्स, ये देखें ज़रा इधर से ही देखें। अगर मैं टू अल्फ़ा की जगह इधर टू अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा ले लूँ स्टूडेंट्स, अल्फ़ा ले लूँ, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, टू साइन, अब यहाँ पे टू अल्फ़ा था तो टू अल्फ़ा को टू पे डिवाइड कर दें, ठीक है, टू अल्फ़ा को आपने किस पे डिवाइड किया, टू पे, तो कितना एंगल हाफ आ गया अल्फ़ा, इधर अल्फ़ा लग गया था, ठीक है। अब इस अल्फ़ा को टू पे डिवाइड करें तो क्या आएगा, अल्फ़ा को टू पे डिवाइड करें अल्फ़ा बाई टू आ जाएगा हमारे पास, तो अल्फ़ा बाई टू और कोस अल्फ़ा बाई टू आ जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। इसी तरह स्टूडेंट्स ये कोस टू अल्फ़ा जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, अगर मैं इसको भी इसी तरह कन्वर्ट कर सकती हूँ, यानी टू अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा ले लूँ मैं, तो जैसे यहाँ पे टू अल्फ़ा का हाफ अल्फ़ा है, तो यहाँ पे अल्फ़ा का हाफ क्या होगा, अल्फ़ा बाई टू, कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू हो जाएगा, ओके। तो ये साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा का फार्मूला भी एक और रिजल्ट हमने यहाँ से ऑब्टेन कर लिया है। और इसी तरह स्टूडेंट्स आपने बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला जैसे आपको आता है ये वाला फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ का जो मेन फार्मूला है, कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू वन, ठीक है ना। कहीं पे कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा है तो मैं उसको वन लिख देती हूँ, और कहीं पे अगर वन लिखा हुआ है, वन लिखा हुआ है, तो वन की जगह अगर मैं लिख दूँ कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा भी लिख सकती हूँ, यानी वन की जगह मैं कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा भी लिख सकती हूँ। सेम लाइक बेटा मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ आपको कि अगर मैं अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा बाई टू ले सकती हूँ, ठीक है, अल्फ़ा को यानी रिप्लेस कर दें अल्फ़ा बाई टू पे, तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू इज़ इक्वल टू वन, ओके। तो स्टूडेंट्स ये मैंने थ्री फार्मूलाज में ये चेंजेस क्यों किए हैं, क्या करना मैं चाह रही हूँ, ये देखें, ये देखें, ये मैंने आपको यहाँ पे भी करके दिखाई है, मैं करना क्या चाह रही हूँ स्टूडेंट्स, ये देखें मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली हुई है, ठीक है, और जो मेरे पास राइट साइड पे आंसर आ रहा है वो है साइन अल्फ़ा बाई टू प्लस कोस अल्फ़ा बाई टू, और उसके रूट भी ख़त्म हुआ है। इधर से आप देख लें स्टूडेंट्स कि साइन अल्फ़ा बाई टू प्लस कोस अल्फ़ा बाई टू का होल का स्क्वायर होगा तो वो स्क्वायर रूट का ख़त्म हुआ होगा ना। अब राइट साइड से थोड़ा सा गैस कर लें स्टूडेंट कि राइट साइड पे ऊपर देखें आपके पास क्या है, ये देखें आपके पास ऊपर लिखा हुआ है साइन नुमरेटर में अल्फ़ा बाई टू प्लस कोस अल्फ़ा बाई टू, ठीक है। तो बेटा ये देखिए इसका स्क्वायर रूट जो है वो रिमूव हो गया, इसका होल का स्क्वायर होगा तो रिमूव हुआ होगा ना, इसका होल का स्क्वायर होगा, ठीक है, जिससे ये जो स्क्वायर रूट है ये रिमूव हुआ होगा, ऐसे ही है ना। अब इसका जो स्क्वायर अगर आप स्क्वायर खोलें, ठीक है, क्योंकि हमने हाँ जी, अगर इसका आप स्क्वायर खोलें तो क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू प्लस टू, यानी ए का स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल का स्क्वायर है ना, तो ए यानी ए ये है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू, ए की जगह क्या है साइन अल्फ़ा बाई टू और बी की जगह क्या है कोस अल्फ़ा बाई टू, ठीक है, इसका होल का स्क्वायर बेटा खोल लिया है,
ये ए समझ, इसको कंसीडर कर लें, इसको बी, यानी ए प्लस बी का होल का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो इस तरह की सिचुएशन थी हमारे पास। तो मेरे पास जो गिवन था स्टूडेंट वो था 1 प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन अल्फा था। तो मैंने 1 की जगह अभी आपको करके दिखाया है, ये देखें 1 की जगह मैं लिख सकती हूँ कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, या साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 मैं लिख सकती हूँ इज इक्वल टू 1। 1 की जगह मैंने लिख लिया साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2, और साइन अल्फा ये देखें, साइन अल्फा की जगह मैंने अभी आपको बताया क्या लिख सकते हैं, 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2। ठीक है, ये जो सिंप्लीफिकेशन है बहुत फेमस और बहुत खूबसूरत है। आगे आप अगर मैथ्स रखते हो तो इंटीग्रेशन में काफ़ी ये वाली सब्स्टिट्यूशन जो है ये यूज़ होती है। तो ये माइंड में उसी वक्त क्लिक करता है कि 1 की जब इस तरह हाफ एंगल आइडेंटिटीज नज़र आती है ना, इसका मतलब है इसका होल का स्क्वायर बना है, और होल का स्क्वायर मतलब ये है कि आपका यहाँ पे 1 की जगह यानी वो प्लस वाला लगा दूंगी, साइन स्क्वायर और प्लस कोस स्क्वायर वाला, और अल्फ़ा को जो है 2 टाइम्स यानी ज़ार है साइन 2 अल्फ़ा, आपको पता है साइन 2 अल्फ़ा आपको पता है वो होता है 2 साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा है। ठीक है, तो आप जब साइन अल्फ़ा में इसको कर 2 अल्फ़ा को रिप्लेस करोगे अल्फ़ा पे, तो ये किस में चला जाएगा, ये 2 अल्फ़ा का हाफ इधर अल्फ़ा है, तो इधर अल्फ़ा का हाफ क्या होगा, अल्फ़ा बाई 2 और कोस अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी जगह मैंने लिख लिया 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा बाई 2। इसी तरह सेम 1 की जगह मैंने नीचे लिखा साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ये माइनस आ गया, और साइन अल्फ़ा की जगह ये देखें, ये साइन 2 अल्फ़ा से मैंने जो साइन अल्फ़ा निकाला है ये वाली वैल्यू पुट कर दी है, 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा बाई 2। तो ऊपर देखिए ये बन गया है साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोस अल्फ़ा बाई 2 का होल का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे जो बना है वो बना है साइन अल्फ़ा, यानी 2 के साथ माइनस का साइन है, तो साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस माइनस आएगा। ठीक है, माइनस कोस अल्फ़ा बाई 2 का होल का स्क्वायर बन गया है। तो ये स्क्वायर रूट जो है, दोनों स्क्वायर जो हैं स्क्वायर रूट से कैंसिल होके ये आपके पास आ जाएगा, और ये राइट हैंड साइड आ जाएगी। समटाइम्स स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि नहीं याद आ रहा होता, तो आप इस तरह भी कर सकती हैं कि आपकी ये जो राइट साइड आंसर आया हुआ है ये देखिए यहाँ पे लिख लें, आपने राइट साइड लिख ली। ओके, ये आपने राइट साइड लिख ली, ये आपने आंसर लेके आना है। अब आप लेफ्ट से थोड़ा सा गैस करें, लेफ्ट से आपको नज़र आ रहा है कि स्क्वायर रूट रिमूव हुआ है, तो आपने इसका स्क्वायर भी ले लिया, नीचे भी ऊपर भी स्क्वायर ले लिया, नीचे भी स्क्वायर ले लिया, और स्क्वायर रूट भी लगा दिया। ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर खोल लो, क्या होगा, इसका स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट लगा दिया और स्क्वायर खोल दिया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बाई साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस यानी इसका 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2, ऊपर वाले का भी स्क्वायर लिख दिया और नीचे वाले का भी स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, आपको ये पता है ये 1 के इक्वल है, प्लस और ये जो सारा फार्मूला ये साइन अल्फा का है, ये साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 है, और माइनस और ये वाला जो है ये किसके इक्वल है, साइन अल्फा के इक्वल है। ठीक है, आप राइट से भी मैं लेफ़्ट की तरफ चली गई हूँ। समटाइम्स अगर सपोज टू मुझे डिफ़िकल्टी होती है और मैं अप्रोच नहीं कर पाती कि मैंने इधर क्या करना है, वैसे प्रैक्टिस इतनी कर लेनी चाहिए कि आपको वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। ठीक हो गया, और यहाँ पे इतने कोई ज़्यादा फार्मूले लंबे चौड़े नहीं यूज़ हुए हैं, यही थोड़े से यूज़ हैं, या आप अच्छी तरह इसको याद कर लें। ठीक है, बल्कि मैंने कहा है ना ट्रिग्नोमेट्री के तो अलहदा आप नोट्स की फॉर्म में ये सारे फार्मूलास राइट कर लें। ठीक है, ये देखें ये भी आपको होमवर्क में ही था, 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन टू अल्फ़ा इज इक्वल टू सेकेंड टू अल्फ़ा। ठीक हो गया, मैंने टेक लेफ्ट हैंड साइड ले ली। ओके, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन टू अल्फ़ा मैंने ले लिया, तो टेन अल्फ़ा होता है, क्योंकि मेरे पास जो राइट हैंड साइड में आंसर है वो सेकेंड टू अल्फ़ा में है। ठीक है, तो इसको भी मैंने साइन बटा कोस लिख दिया और इसको साइन टू अल्फ़ा बटा कोस टू अल्फ़ा लिख दिया। अब इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम कैसे लेते हैं, 1 के नीचे चूँकि 1 है तो 1 का और कोस अल्फ़ा कोस टू अल्फ़ा का एलसीएम स्टूडेंट्स क्या आएगा, कोस अल्फ़ा कोस टू अल्फ़ा आ जाएगा ना स्टूडेंट्स। ये जैसे कि आप 2 और 4 का एलसीएम तो बहुत इसी तरह आप निकाल लेती हैं ना प्राइम फैक्टराइजेशन करके। तो स्टूडेंट्स ये देखिए 1 का और कोस अल्फ़ा और कोस टू अल्फ़ा का भी अगर आपने एलसीएम निकालना है तो देखिए ये देखिए ये किस पे डिवाइड होगा, ये कोस अल्फ़ा पे डिवाइड होगा। ठीक है ना, पहले कोस अल्फ़ा पे इसको डिवाइड करें, कोस अल्फ़ा पे इसको डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, कोस टू अल्फ़ा आ जाएगा। अब इसको किस पे डिवाइड करेंगी, कोस टू अल्फ़ा पे डिवाइड करेंगी, तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आपका इन दोनों को प्रोडक्ट आ जाएगा एलसीएम, कोस अल्फ़ा और कोस टू अल्फ़ा। ओके, कोस अल्फ़ा और कोस टू अल्फ़ा ये भी है, और अदरवाइज़ ये देखिए ये सिंगल सिंगल टाइम आया तो ये आ जाएगा। अब इस पूरे को आपने इस 1 पे डिवाइड करना है, यानी आपने कोस अल्फ़ा कोस टू अल्फ़ा को 1 पे डिवाइड करना है। आपका आंसर क्या आएगा, कोस अल्फ़ा कोस टू अल्फ़ा। इसको ऊपर नोमिनेटर 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोस टू अल्फ़ा कोस अल्फ़ा लिख दिया। ठीक है, कोस अल्फ़ा कोस टू अल्फ़ा लिखने या कोस टू अल्फ़ा कोस अल्फ़ा लिखने से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्लस
तो इस सारे को कोस अल्फा कोस टू अल्फा पे इस पे डिवाइड किया, ठीक है, कोस अल्फा कोस टू अल्फा पे डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 1। 1 को आपने इसे मल्टीप्लाई कर देना है साइन, ये देखिए ना, ये इस पूरे को आप कोस अल्फा कोस टू अल्फा पे डिवाइड करें, ठीक, कोस अल्फा यानी कोस अल्फा कोस टू अल्फा को कोस अल्फा कोस टू अल्फा पे डिवाइड करें, ये क्या आ जाएगा 1। 1 को अपने ऊपर नोमिनेटर साइन अल्फा साइन टू अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, सीक्वेंस स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर मैंने टू अल्फा और अल्फा लिया है ना, कोस टू अल्फा कोस अल्फा, तो यहाँ पे भी मैंने साइन टू अल्फा साइन अल्फा लिया है, ठीक हो गया। मैं आपको अल्फा से भी करके दिखा देती हूँ कि अगर मैं कोस अल्फा कोस टू अल्फा लूँ तो यहाँ पे फिर मैं साइन अल्फा साइन टू अल्फा लूँगी, ठीक है। तो आपकी अपनी भी लेंगे, इससे कोई इशू नहीं होता, मैं आपको करके सॉल्व करके दिखाती हूँ उस तरह भी। तो स्टूडेंट्स ये दोनों कोज हैं और ये दोनों साइन है, दोनों कोज और दोनों साइन हो तो हमारे पास कोज का फार्मूला बनता है कोज, और यहाँ पे प्लस का साइन है तो ऑपोजिट साइन लगेगा, यानी कोज फर्स्ट एंगल, अभी अल्फा यानी कोज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगेगा। अब अल्फा की जगह पे यहाँ पे टू अल्फा है, ठीक है, प्लस की जगह आपका यानी ऑपोजिट साइन माइनस लगेगा, और बीटा की जगह आपके पास अल्फा है। ओके स्टूडेंट्स, यानी जो मैंने आपको ला करवाया हुआ है यहाँ पे वो लगेगा। जैसे स्टूडेंट्स ये देखें, अगर कोज अल्फा कोज ऑफ बीटा प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा हो, ठीक है, ये दोनों कोज हैं ये दोनों साइन है, तो मेरे पास कोज का फार्मूला बनेगा, ठीक है। प्लस का साइन है तो दरमियान में माइनस लगेगा, पहला एंगल क्या है अल्फा, दूसरा एंगल क्या है बीटा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें ये दोनों कोज हैं दोनों साइन है तो कोज लगेगा, पहला एंगल टू अल्फा है, दूसरा एंगल क्या है बीटा, बीटा की जगह क्या है अल्फा, और दरमियान में प्लस है तो माइनस लगेगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। बस आपने ये रखना है कि अगर इधर टू अल्फा लिया और इधर अल्फा लिया है तो इधर भी सीक्वेंस टू अल्फा और अल्फा का ही रखना है, ठीक है, और अगर इधर पहले अल्फा और टू अल्फा लिया है फिर आपने इधर भी अल्फा और टू अल्फा लिखना है, ठीक हो गया जी स्टूडेंट। नीचे है कोज अल्फा और कोज टू अल्फा, तो टू अल्फा माइनस अल्फा कितना आ जाएगा कोज अल्फा, नीचे कोज अल्फा कोज टू अल्फा, कोज अल्फा कैंसिल, तो 1 ओवर कोज टू अल्फा वो क्या होता है सेकेंड टू अल्फा, राइट हैंड साइड आ गई। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे मैं ये लिख लूँ, अगर मैं स्टूडेंट्स लिख लूँ यहाँ पे कोस अल्फ़ा और कोस टू अल्फ़ा बाद में लिख लूँ, ठीक है ना, और प्लस फिर ये दोनों फिर साइन अल्फ़ा पहले लिखूँगी और साइन टू अल्फ़ा बाद में लिखूँगी, ठीक है। अभी भी ये जो है ना दोनों कोस हैं और दोनों साइन है, यानी कोस का फार्मूला बनेगा, प्लस है तो माइनस लगेगा, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा है और बीटा की जगह टू अल्फ़ा है, तो स्टूडेंट्स ये कोस अल्फ़ा माइनस टू अल्फ़ा कितना आएगा माइनस अल्फ़ा, और जो कोस है वो माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर देता है, हमें पता है, यानी कोस माइनस अल्फ़ा, कोस कोस स्टूडेंट्स चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो उसका आंसर जो है वो कोस ऑफ अल्फ़ा ही आएगा, यानी स्टूडेंट्स यानी प्लस अल्फ़ा का मतलब तो यही है ना कि वो कोस अल्फ़ा आएगा, अगर वो माइनस में भी है तब भी इसका आंसर क्या आएगा कोस ऑफ अल्फ़ा। ओके, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है ये कोस अल्फ़ा ही आएगा, ठीक है, इधर कोस अल्फ़ा ये देखें यहाँ पे कोस अल्फ़ा ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह था ये क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 की लेफ्ट हैंड साइड पे है साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय कोस ऑफ थीटा प्लस कोस 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 2 को 2 थीटा। लेफ्ट में मुझे ट्रिपल एंगल्स नज़र आ रहे हैं और राइट में जो प्रूफ करना है वो 2 में है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स में ले लेती हूँ, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली है, ओके, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, दोनों ही डिफरेंट है कोस थीटा और साइन थीटा, ठीक है, कोस थीटा साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा। इस पूरे को कोस थीटा साइन थीटा को स्टूडेंट्स आप कोस थीटा पे डिवाइड करें, ठीक है, कोस थीटा साइन ऑफ थीटा को आपने डिवाइड करना है किस पे कोस थीटा पे, तो ये आ जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा साइन 3 थीटा से, ठीक है। अब फिर आपके यहाँ पे भी एंगल जो बेटा आगे पीछे कर लें क्योंकि कोस का ही फार्मूला बन रहा है और वो माइनस में एंगल आएगा तो वो भी प्लस में ही बन जाता है, तो इसे इशू नहीं है, ठीक है। आप चाहे पहले थीटा लिख लें या 3 थीटा लिख लें, बस ये सीक्वेंस आपने यहाँ पे जो यानी अगर 3 थीटा पहले लिया है और थीटा बाद में लिया है तो इधर भी 3 थीटा पहले और थीटा बाद में लिखना है, और अगर इधर पहले थीटा लिखा है और 3 थीटा बाद में लिखा है तो इधर भी फिर आपने थीटा पहले और 3 थीटा बाद में लिखना है, बस यही आपने ध्यान रखना है इस बात का, क्योंकि ये दोनों साइन के बनने हैं तो मुझे पता है दोनों साइन और दोनों कोस हों तो फिर वो कोस अल्फ़ा प्लस बीटा या कोस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला बनेगा। तो स्टूडेंट्स दरमियान में प्लस का साइन आ गया, इस पूरी टर्म को साइन थीटा पे डिवाइड करें तो कोस थीटा आ जाएगा, कोस थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोस थीटा पहले लिख लें और कोस थीटा बाद में, क्योंकि यहाँ पे मैंने साइन 3 थीटा पहले लिखा हुआ है, ठीक है।
थ्री थीटा एंगल पहले लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स कोस वाली टर्म जो है वो पहले लिखते हैं, क्योंकि प्लस का साइन है, यानी आपको पता है ए प्लस बी को बी प्लस ए लिख सकती हूँ, इसलिए मैं कोस वाली टर्म पहले लिख लेती हूँ और ये वाली टर्म मैं बाद में लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है दोनों सेम है। तो कोस का फार्मूला बनता है और कोस के फार्मूले में पहले कोस वाली टर्म लिखी होती है और बाद में साइन वाली टर्म लिखी होती है। ये देखें बेटा, ये देखें, अगर कोस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लिखें या कोस अल्फ़ा माइनस बीटा का लिखें, दोनों में हमारे पास कोस पहले होता है, यानी कोस अल्फ़ा कोस ऑफ बीटा, प्लस का साइन है तो माइनस होगा, साइन अल्फ़ा और साइन बीटा होगा। इसका क्या होगा, कोस अल्फ़ा कोस ऑफ बीटा, ठीक है, माइनस है तो प्लस लगेगा, और साइन अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा होगा, यानी पहले दोनों कोस होंगे बाद में दोनों साइन होंगे। ठीक हो गया जी स्टूडेंट, इसलिए मैंने पहले कोस वाली टर्म्स पहले लिख ली और साइन वाली टर्म्स पहले लिख ली, और एंगल का भी मैंने बता दिया है कि अगर आप थीटा पहले और थीटा बाद में लिखती हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाद में ये थीटा माइनस थ्री थीटा आएगा ना, तो वो माइनस साइन जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है कोस में। साइन का फार्मूला बने फिर थोड़ा सा होता है वो, उसमें होती है सिचुएशन डिफरेंट, लेकिन कोस के फार्मूले में नहीं होती। तो स्टूडेंट्स ये कोस अल्फ़ा माइनस बीटा का, यानी ये दोनों कोस हैं दोनों साइन है, तो कोस का फार्मूला बनेगा, अल्फ़ा की जगह थ्री थीटा है और बीटा की जगह थीटा है, प्लस का साइन है तो दरमियान में क्या लगेगा, माइनस, तो ये बन गया कोस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला बन गया। नीचे क्या है, कोस थीटा साइन थीटा, थ्री थीटा में से थीटा निकाले तो क्या आ गया, कोस टू थीटा, तो डिवाइडेड में है साइन थीटा कोस थीटा। अब राइट हैंड में जो आंसर नज़र आ रहा है वो टू थीटा में नज़र आ रहा है, टू कोट टू थीटा, टू भी नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है ना। तो नीचे वाले को आपको पता है कि बहुत आसानी के साथ अगर मैं टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड करूं तो ये वही फार्मूला बन जाता है साइन टू थीटा का। साइन टू थीटा का डबल एंगल आइडेंटिटी का पहला फार्मूला था साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा कोस थीटा, तो ये फार्मूला बन गया साइन टू थीटा। तो कोस बाई साइन जो है वो क्या बन जाएगा, कोट टू थीटा। ये मेरी राइट हैंड साइड आ गई है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस हमारी जो 10.2 है वो 10.3 सॉरी 10.3 जो है वो कंप्लीट हो गई है।